तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 23 से। अगले क्लास में हम लोग लेक्चर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्लास देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 से। 23 क्या करा, साइन 4x इंटू कॉस 7x का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस तरह का जब फंक्शन आ जाए तो उसका इंटीग्रेट करने के लिए कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। साइन ए फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, तभी इस फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे। साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस में बी और प्लस में साइन ए माइनस में बी, ये होता है। और हम लोग जानते हैं यदि 2 कॉस ए इंटू साइन बी रह गया, इस तरीके का फंक्शन रहेगा तो इंटीग्रेट कैसे होगा, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन ए प्लस में बी और माइनस में साइन ए माइनस में बी, ये होता है। यदि यहाँ रह गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इस तरीके का फंक्शन करने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस में बी अब प्लस में कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ पे रह गया 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस में कॉस ए प्लस बी। ये हम लोग को याद होना चाहिए फॉर्मूला। ये आपका 11th का, ये याद है तब हम लोग को हिसाब बनाने में आसान होगा। ध्यान दें यहाँ पे क्या गया, साइन 4x कॉस 7x, तो इस फंक्शन का यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, एंगल दोनों का डिफरेंट है, तो बड़ा एंगल को ग्रेटर एंगल को पहले लिखेंगे, स्मॉल एंगल को पीछे। तो cos 7x इंटू साइन 4x, और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए देखिए तो इसमें कोई मैच कर गया, cos a इंटू साइन b, इसको a समझे इसको b, लेकिन फॉर्मूला बनने के लिए 2 की जरूरत है। 2 अपने से मल्टीप्लीकेशन 2 अपने से डिवाइड कर देंगे, तो a हो जाएगा 2 बाहर, तो ये 2 cos a इंटू साइन b लेट करके फॉर्मूला तोड़ लें। तो साइन ए अब प्लस में बी और माइनस में साइन ए और माइनस में क्या हो जाएगा बी और डी एक्स, ए तोड़ लिए। तो यहाँ आ गया 1/2, साइन इसको ऐड करेंगे तो 11x और माइनस में साइन यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस में कॉस 11x और x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन वो डिवाइड हो जाता है, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस में कॉस 3x, x के साथ क्या ना 3 डिवाइड कर लेंगे प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो फिर से रिपीट, जब साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों का एंगल डिफरेंट हो तो उसको सबसे पहले बड़े एंगल को ग्रेटेस्ट एंगल को आगे पहले लिख लेंगे, फिर स्मॉलेस्ट एंगल को पीछे। और इस तरह का लिखने के बाद अब देखिए इसमें से कोई फॉर्मूला मैच कर गया, किस कौन सा मैच कर गया, ये सेकेंड। तो इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन किए 2 डिवाइड, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, 2 cos a इंटू साइन बी, ये यूज कर लिए और यहाँ आ गया और फिर इंटीग्रेट कर लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 क्या दिया हुआ, ध्यान देंगे, cos 3x cos 4x का इंटीग्रेट कीजिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, बड़े एंगल को पहले लिख दीजिए, cos 4x इंटू cos 3x dx, तो ये मैच कर गया इसमें। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन और 2 डिवाइड, तो ये 1/2, तो 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, फॉर्मूला क्या लेंगे, cos a प्लस में 4x प्लस में 3x और प्लस में cos a माइनस b, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग खुद से कर लेंगे। इसका इंटीग्रेट तो आप लोगों से हो ही जाएगा ना, ये आप लोग बना सकते हैं 7x प्लस में cos x dx, इसका इंटीग्रेशन साइन, इसका भी इंटीग्रेशन साइन, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 24 खुद से कर लेंगे। अब समझिए 25, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 क्या रहा, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेट कीजिए। तो cos स्क्वायर x का अगले क्लास में हम लोग समझे थे, cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस में cos 2x/2, तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर, इस टर्म को x समझे तो क्या हो जाएगा
1 प्लस में कॉस 2nx बाई 2 dx, और ये 2 को बाहर कह लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस में कॉस 2nx dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, कांस्टेंट रह जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, अब प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2nx, और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2n डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस में c, ये आ गया 25। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26 क्या करा, cos mx इंटू cos nx, ये दिया हुआ और इसका m डज नॉट इक्वल टू n, तो एक cos mx cos nx, तो इसमें ये फॉर्मूला मैच कर गया, इसमें क्या कमी हो रहा है 2, तो 2 मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और 2 डिवाइड कर दीजिए, cos mx इंटू में cos nx dx आ गया। अब ये चल देंगे 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, ये चलकर फॉर्मूला कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा cos mx प्लस में nx और प्लस में cos mx माइनस में nx और dx, ये हो जाएगा 1/2 cos x कॉमन m प्लस n x कॉमन, अब प्लस में हो जाएगा cos, इसमें m माइनस n x कॉमन dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, cos का इंटीग्रेशन साइन m प्लस में n x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन m प्लस n डिवाइड हो जाएगा, प्लस में cos का इंटीग्रेशन साइन m माइनस में n x, और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन m माइनस m डिवाइड हो जाएगा, प्लस में c, ये आ गया 26। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 27 करा इस फंक्शन का इंटीग्रेट, इसमें आपके 3 टर्म आ गया, तो 3 टर्म आ गया तो बड़े एंगल को पहले लिखेंगे, चेंज कर देंगे cos 3x cos 2x इंटू cos x dx, 3 टर्म आ गया, तो 1 टर्म को हिडन कह लेंगे और इस फॉर्मूला पे मैच कर देंगे, 2 मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और 2 डिवाइड करना पड़ेगा 1/2, तो 2 cos a इंटू cos b, इस फॉर्मूला से समझ ली, तो cos a प्लस में b और प्लस cos a माइनस b 3x और माइनस में 2x और इंटू में cos x dx, ये आ जाएगा 1/2, तो cos 5x और प्लस में cos x, और यहाँ पे क्या आ गया cos x dx, तो यहाँ cos x को मल्टीप्लीकेशन कर दें cos 5x इंटू cos x, और यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर x dx, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एक cos a इंटू cos b फिर से मैच कर गया, तो 2 फिर से मल्टीप्लीकेशन 2 फिर से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे हाफ फिर से रह गया, यहाँ भी 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड कर देंगे, तो 2 क्या ना डिवाइड फिर से कॉमन हो जाएगा, तो ये बन गया 2 cos a इंटू cos b, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा cos a प्लस में b और प्लस में cos a माइनस में b और प्लस में 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a, हाँ 2 cos स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2a, और a लिख लेंगे dx, और यहाँ पे आ गया 1/4, ये आ गया cos 6x प्लस में cos 4x प्लस में 1 और प्लस में cos 2x dx, ये आ गया, यहाँ लिख लिए। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 1/4 रहने दीजिए और 1/4 रह गया, और cos का इंटीग्रेशन समझे जानते क्या होता है साइन 6x और x के साथ जो डिवाइड है वो मत डिवाइड हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन 4x और 4 डिवाइड होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x/2 प्लस में c, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 27। इसी प्रकार से cos में है साइन में भी हो सकता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन इसी टाइप से हम लोग करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28 का रहा है साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेट कीजिए। हम लोग अभी जान रहे 1 माइनस साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ आ गया है साइन x और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कर सकते 2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और यहाँ आ गया साइन एक्स स्क्वायर कारण रूट कैंसिल और ये रूट 2 रह जाएगा और साइन एक्स dx रूट 2 कांस्टेंट है बाहर कह लेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे रूट 2 रहने दे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता अगले क्लास में हम लोग समझे थे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो साइन स्क्वायर ए बराबर तो फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस कॉस 2a/2 यूज कर लेंगे। तो ए यूज कर लेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। इस 2 को बाहर कर लीजिए रूट 2/√2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x dx। ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा रूट 2 1 का इंटीग्रेशन x कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x और x के साथ क्या गुना 2 प्लस में c। ये आ गया 28। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है क्वेश्चन ध्यान देंगे साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस में कॉस एक्स dx। इसका इंटीग्रेट आप लोग खुद कर लेंगे। यहाँ पे cos 2x दिया हुआ सेम क्वेश्चन यहाँ माइनस में वहां पे प्लस में तो एक प्लस में रहता है तो किसका फॉर्मूला हो जाता है cos का। तो साइन एक्स इंटू ए हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स dx। और यहाँ आ गया साइन एक्स और ए स्क्वायर रूट 2 रह गया और स्क्वायर का रूट कैंसिल थे आ गया cos x dx। cos x dx तो ए रूट 2 बाहर हो जाएगा रूट 2 बाहर हो गया तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx ये आ गया। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ट्राइबू का एक एक फॉर्मूला हम लोग को कंफर्म होना चाहिए बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो ए 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है साइन 2a 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड तो 2 डिवाइड कर लेते हैं यहाँ लिख लेते हैं तो रूट 2 तो इसको डिवाइड करेंगे 1/√2 आ जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी समझ लेते क्या हो जाएगा साइन 2x dx 1/√2 और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos 2x x के साथ क्या गुना 2 डिवाइड कर लेंगे प्लस में c क्या इसको लिख सकते हैं माइनस में cos 2x और 2√2 और प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 29। तो सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है क्या ना 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को याद होना चाहिए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए 2 साइन स्क्वायर a/2 1 प्लस कॉस ए क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2 यूज कर लीजिए। इसका इंटीग्रेट करना है तो यूज कर लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 1 माइनस यूज कर लेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 dx 2 कैंसिल cos बाय साइन क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x/2x। अगले क्लास में हम लोग समझे थे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो tan स्क्वायर का नहीं होता tan को चेंज कर लेंगे किस में सेक में तो सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है ये यूज कर लिए। अब इंटीग्रेट कर ले tan सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x/2। अब x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 1/2 तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा और 1 का x प्लस में c। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 tan x/2 और x का x और प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा ध्यान देंगे 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स इसका इंटीग्रेट है। तो ये आप लोग खुद से कह लेंगे इसका इंटीग्रेट ए वाला रख लेंगे तो क्या आ जाएगा tan आएगा तो tan को किससे बदल लेंगे कॉसेक
x माइनस 1 में, तो ए आप लोग का HW हो गया 31। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, साइन mx इंटू कॉस nx, कॉस nx dx का इंटीग्रेट कीजिए। तो हम लोग अभी फॉर्मूला समझे थे, साइन 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस बी, 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, साइन ए प्लस में बी और प्लस में साइन ए माइनस में बी। तो यूज कर लेंगे यहाँ पे साइन ए और कॉस बी, यहाँ पे क्या कमी हो रहा है, 2 मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए साइन एम एक्स और कॉस एन एक्स, 2 डिवाइड डी एक्स। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इस फॉर्मूला से हम लोग खुद बना लेंगे और यूज करके, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बता दिया गया। हाँ, एक खुद कर लेंगे, इस तरह का तोड़ लेंगे तो आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 क्या करा, 1/1 माइनस साइन एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जान चुके हैं, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन आया हुआ यहाँ पे साइन एक्स बाई 2, तो एक कॉस के जगह पे साइन आ गया। तो कॉस का ना फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है ना, साइन थीटा होता है, ये भी होता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन इतना और इतना, तो इतना और इतना, यहाँ पे थीटा बाई 2 तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/1 माइनस, साइन को चेंज कर दे किस में, कॉस में, तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा समझ लीजिए एक्स बाई 2 dx। तो साइन को किस में चेंज कर लिए, कॉस में। अब ये कॉस में चेंज करने के बाद इस टर्म को थीटा समझ ले, यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ, x का हाफ हो जाता है, मतलब इसका हाफ होगा, हाफ क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस में x बाई 4, इसका हाफ ये आएगा और a dx लिख लिए और ये हाफ को बाहर कर लीजिए। तो ये साइन ऊपर आएगा तो क्या में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 4 dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, कोसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉट पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 4 प्लस में सी, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 1/4, 1/4 डिवाइड होगा और प्लस में सी, तो ए आ जाएगा ऊपर में, एक कट गया तो 2 और माइनस माइनस भी कट गया और ए आ जाएगा 2 कॉट पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 4 प्लस में सी, ए आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है 1/1 प्लस कॉस 3x। ये अभी हम लोग समझे कि 1 प्लस में कॉस x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो ए दिया हुआ 1 बटा कॉस 3x, तो 1 प्लस कॉस 3x ए समझ ले, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x, मतलब यहाँ पे 3x बाई 2, एंगल हाफ हो जाता, x है तो हाफ है, 3x हो जाएगा 3x बाई 2 और 8 dx। इस फॉर्मूला से हम लोग तोड़ लिए, एक 2 कांस्टेंट है, बाहर क्या लेंगे, क्या आ जाएगा और कॉस ऊपर आएगा तो सेक में चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर 3x बाई 2 और 8 dx। हाँ, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan 3x बाई 2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और x के साथ क्या गुना 3/2, तो 3/2 डिवाइड हो जाएगा प्लस में c और a आपका 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 tan 3x बाई 2 प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 34। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 35 भी आप लोग खुद से बना लेंगे, किसी तरह से है। अब हम लोग देखते हैं 37। तो ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेट करना e के पावर x प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू ई के पावर x dx का इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते, नहीं तो दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते, a प्लस बी की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे
प्लस में इसका स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में 2ab और इंटू में क्या e पर पावर x dx ये हो गया। और यहाँ पे लिख लेंगे अब e टू दी पावर x को मल्टीप्लीकेशन कर e टू दी पावर 3x हो जाएगा और प्लस में e टू दी पावर x और यहाँ पर आ जाएगा 2 e टू दी पावर x यहाँ पे 2x ये e पर पावर 2x हो जाएगा और dx एक मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेट कर दीजिए e के पावर 3x का इंटीग्रेशन e के पावर 3x x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 3 डिवाइड कर लेंगे अब प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस 2 e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2 x के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइड कर लेंगे प्लस c ये 2 कैंसिल तो e के पावर 3x/3 प्लस में e टू दी पावर x प्लस में e टू दी पावर 2x प्लस में c ये आ गया। दूसरा मेथड था इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको लेट कर लेते और लेट करके इंटीग्रेट करते। जैसे में यहाँ पे ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं e के पावर x प्लस 1 की होल स्क्वायर e टू दी पावर x dx है तो लेट कर देंगे e टू दी पावर x प्लस 1 को क्या t। अब जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता रहे हैं इसका इंटीग्रेट तो इसको लेट कर दिए t इसका इंटीग्रेट की डिफरेंशिएट करते जिस फंक्शन को लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x और 1 का तो 0 t का हो जाएगा dt/dx dx को इधर कर दीजिए dx और यहाँ पे हो जाएगा dt। क्वेश्चन आ जाए इस टर्म को क्या लेट किए थे t पावर 2 e टू दी पावर x dx का वैल्यू क्या dt इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t³/3 प्लस में c t का वैल्यू क्या e टू दी पावर x प्लस 1 के होल पावर 3/3 और प्लस में c ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया इसी को 36 ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए दोनों मेथड सही है। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे करा e टू दी पावर x प्लस 1/2 दी पावर x के होल स्क्वायर इसका इंटीग्रेट करना है तो a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस में 2ab और dx तो इस टर्म कट गया और आ गया e टू दी पावर 2x प्लस 1/e टू दी पावर 2x प्लस में 2 dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e के पावर 2x x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और इसका इंटीग्रेट करने के लिए इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे e टू दी पावर -2x dx और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू x प्लस c तो e टू दी पावर 2x/2 प्लस में e टू दी पावर -2x का हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू दी पावर -2x और x के साथ क्या गुना -2 प्लस में ये आ जाएगा 2x प्लस में नया कांस्टेंट आ जाएगा c और इसी को लिख सकते e के पावर 2x/2 माइनस प्लस माइनस में e टू दी पावर -2x/2 और प्लस में 2x प्लस में c ये आ गया आंसर। तो इसको 37 को इस तरीके से बना लें हम लोग इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का रहा क्या ना e टू दी पावर x प्लस 1 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेट कीजिए। इसका इंटीग्रेट खुद से कर लेंगे a प्लस b की होल स्क्वायर तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद जो फंक्शन आता है उसका इंटीग्रेट कर लेंगे। ये 38 आप लोग खुद से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 39 क्या करना बड़ा आसान है। ये हम लोग को पहले तो ही फॉर्मूला होना चाहिए 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a 2 है तो हाफ ए हो जाता है यहाँ पे तो ए लिख लेंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4x तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x हाफ इसका हो जाएगा हाफ और कॉट को चेंज कर लीजिए कॉस x बाई साइन में और टैन को चेंज कर लीजिए साइन x बाई कॉस में और ए आ गया dx 2 कॉस स्क्वायर 2x ये दोनों में एलसीएम लेंगे क्या ना साइन x कॉस x ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर x ये आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर x dx और यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं ये 2 कॉस स्क्वायर 2x
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए कॉस 2a, कॉस 2a। ये इसका लिख सकते हैं कॉस 2x, और ए बटा वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, बटा वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन x इंटू कॉस x dx, ये आ गया। तो एक कॉस एक कट गया, और यहाँ पे क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं कॉस 2x इंटू टू, और यहाँ पे साइन x इंटू कॉस x, बटा में तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे dx, ये आ गया cos 2x, 2 cos a इंटू साइन x, 2 cos x इंटू साइन x, 2 साइन x इंटू कॉस x, क्या लिख सकते हैं साइन 2x dx, और ये आ गया यहाँ पे साइन 2x इंटू ये आ गया। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर देते, cos 2x इंटू साइन 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 cos a इंटू साइन a समझ ले, तो साइन 2a dx हो जाएगा, तो 1/2 साइन 4x dx। अब इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 रहने दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 4x, ये और हो जाएगा 1/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos 4x, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 4, तो 4 डिवाइड हो जाएगा प्लस में c, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में, तो 4 दूनी 8 माइनस में 1/8 cos 4x और प्लस में c, ये आ गया आंसर। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए इसका फॉर्मुलाइज कर लिए, इसको साइन कॉस में चेंज कर दिए और एलसीएम ले लिए, ए वाला टर्म ऊपर आ जाएगा और नॉमिनेटर में आ गया, इसका फॉर्मुलाइज हो गया और एक टर्म कट गया, ए आ गया, और ए वाला 2 को यहाँ लिख दिए तो इसका फॉर्मूला ए बन जाता है, और एक खुद से फॉर्मूला बन रहा है, अगर 2 मल्टीप्लीकेशन और 2 डिवाइड कर दे तो ए बन गया, ए आ गया, और इसका इस तरह से लिख दे, इसका इंटीग्रेट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग खुद से बना लेंगे। इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज, इस तरह का क्वेश्चन बता दिया गया है x प्लस में 2, और इस तरह का इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है रेशनलाइज कह लेंगे x प्लस 3 प्लस में x प्लस में 2, और आ जाएगा अंडर रूट x प्लस में 3 प्लस में अंडर रूट x प्लस 2 dx। तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, 1 गुना समथिंग क्या हो जाएगा x प्लस 3 और प्लस में अंडर रूट x प्लस 2, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो x प्लस में 3 और इसका स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा dx, x कैंसिल, तो क्या बच जाएगा अंडर रूट x प्लस में 3, और ये आ गया अंडर रूट x प्लस में 2, और 3 और माइनस में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, और इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2, ये तो खुद ही बना सकते हैं आप लोग, और x प्लस और 2/3 और x के पावर 3/2 प्लस में c, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 40। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41, इस फंक्शन का कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा, ए रूट में और एक फंक्शन रूट में नहीं है, तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए रूट वाले फंक्शन को लेट कर देंगे 3x प्लस 5 इक्वल टू t, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट लेट करते उसी को डिफरेंशिएट करते, 3 कांस्टेंट है रह जाएगा, और x का डिफरेंशिएट dx, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 और t का डिफरेंशिएट dt, ये लिख लेंगे, और यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा dt/3, 3 को डिवाइड में कह लिए, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कैसे 3x को रहने दीजिए t माइनस में 5, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस 5/3, क्वेश्चन आ जाएंगे, और x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू t माइनस में 5/3 और प्लस में 2 अंडर रूट इस टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t, dx का वैल्यू क्या dt/3,
अब ये 3 को बाहर कह लेंगे, 3 को बाहर कह लीजिए, और यहाँ पे दोनों में क्या एलसीएम 3, तो t माइनस में 5, 3 दूना 6, ये आ गया, और रूट में क्या t, और ये बच गया dt, ये 3 तो बाहर कह ली, 3 3 या 9, ये 9 आ गया, t प्लस में 1, इसको घटा ली, और यहाँ पे आ गया रूट t dt, और यहाँ 1/9 और रूट टी को मल्टीप्लीकेशन कीजिए, t इंटू रूट टी, माइनस में रूट टी, और प्लस में है, प्लस में रूट टी डी टी, 1/9, और रूट टी के पावर 1, टी के पावर हाफ, मतलब टी के पावर 1.5, और प्लस में 3/2, और रूट टी डी टी, इंटीग्रेट कर लेंगे 1/9, टी के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, टी के पावर 3/2 और 5/2, और 3 और 1 5 और 5/2, और सी को चेंज कर लेंगे 2/5, प्लस में रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 और टी के पावर 3/2, प्लस में सी, और 1/9 2/5, टी का वैल्यू, टी को क्या लेट किया गया था 3x प्लस 5 के पावर 5/2 प्लस 2/3, 3x प्लस में 5 के पावर 3/2 और प्लस में सी, ये हो गया 31। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बना लेंगे, 41 हो गया, 42, 43, 45, और आपका यहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा 51 तक सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। तो हम लोग अगले क्लास में स्टूडेंट मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।